हेलो गाइस। तो आप लोग तो अपना एसबीआई क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज मैं अपना एसबीआई क्लर्क का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 27th को था, और वो 27th मार्च को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने तो प्रिपरेशन किया था, पर उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था। तो जो पेपर आया था वो इजी, जो इंग्लिश था वो इजी था, और क्वांट्स इजी टू मॉडरेट आया था, और रीजनिंग भी इजी और मॉडरेट के बीच में ही था। तो मैंने अपना इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट्स किया था, और 25 अटेम्प्ट्स की थी। उसमें से मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहले आया था, आरसी आया था मेरा। सबसे पहले आरसी खुला था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था उस टाइम के लिए। तो मैं पहले सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन में गई थी 30, तो उसमें एरर वाले क्वेश्चंस थे। तो फिर मैंने वो किए थे एरर का, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस थे। उसमें से कुछ था ना, जैसे हम लोग का ABCD करके आता है, कौन से पार्ट में एक सेंटेंस दिया रहता है, कौन से पार्ट में एरर है वो बताना होता है। तो वो था, वो मैंने कर लिया था। फिर एक था कि वहाँ पे 4 सेंटेंसेस में शायद करेक्ट वाले बताने थे, तो वो वाला मैंने उस टाइम के लिए स्किप कर दिया था। फिर मैंने क्लोज टेस्ट वगैरह जो भी था वो सब कंप्लीट किए। फिर मैंने आरसी किया। तो आरसी में मैंने सारे क्वेश्चन ही किए थे, एक मैंने छोड़ दिया था जिसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। तो ओवरऑल मैंने 25 अटेम्प्ट्स किए थे आउट ऑफ 30 इंग्लिश में। फिर क्वांट खुला था, तो क्वांट में मैंने सबसे पहला जब मेरा खुला था तो क्या हुआ, स्पीड मैथ्स ही आया था। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन था, मुझे वो क्वेश्चन भी याद हो गया है। तो वो मैंने 2-3 बार किया, मतलब वो आंसर ही मैच नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब कि जो ऑप्शंस में थे ना वो मैच नहीं कर रहे थे मेरे आंसर से। मैंने 2 बार किया, वो इजी क्वेश्चन था, फिर भी वो मैच नहीं कर रहा था उस टाइम, तो मैंने स्किप कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन में की, तो वो भी नहीं आ रहा था, वो भी मैच नहीं कर रहा था। फिर तीसरा क्वेश्चन में गई मैं, तो फिर वहाँ से थोड़े कुछ कुछ मेरे मैच कर रहे थे। तो वो जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन था जिसमें मेरा टाइम चला गया, तो वो मेरी गलती हो गई थी। तो मेरे में मैथ्स में मेरे बहुत कम ही अटेम्प्ट्स हुए, मेरे सिर्फ 12 अटेम्प्ट्स हुए हैं। मैंने एक डीआई किया था, वो डीआई का कुछ मंडे ट्यूसडे का कुछ वीक डेज़ का कुछ था, शॉप्स वगैरह का था। तो वो मैंने पूरा किया था, और स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने लास्ट में मैंने देखा था कि मेरे शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज़ भी आए थे। वो मुझे आता था, मेरे पास टास्क में टाइम नहीं बचा था, मैंने 2 सॉल्व कर लिए थे, पर मैं टिक नहीं कर पाई। उसके बाद फिर रीज़निंग खुला था, तो रीज़निंग का मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन ही मेरा पज़ल आया था। तो पज़ल में मुझे वो क्वेश्चन याद है। तो सबसे पहला वो जो मैंने क्वांट्स के सेक्शन में मैंने इतना ब्लंडर कर दिया था, तो वो मेरे दिमाग में था। तो फिर थोड़ा सा उसमें उसका इफ़ेक्ट मेरे रीज़निंग पे पड़ गया। तो रीज़निंग का फ़र्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था, उसमें मंडे ट्यूसडे वाला था वो डेज़ का। तो उसमें क्या हुआ ना, सबसे पहला क्वेश्चन था कि लेस देन 2 पर्सन्स आर बिलो बी और ई कुछ था। और मैंने उसको पढ़ लिया था कि 2 पर्सन्स आर लेस देन ई, तो मैंने वैसे करके सॉल्व किया। और मेरे फिर जब मैं आंसर सॉल्व करने गई तो वो मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलती किया है। तो फिर मैं दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ी तब मेरे को सही समझ में आया कि मैंने कहाँ गलती किया है। तो फिर से मैंने वो वाला सॉल्व किया था, तो उसमें मेरे टाइम चले गए। उसके बाद फिर मैंने जो मिसलेनियस क्वेश्चंस था, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मैंने किया था। और फिर और एक पज़ल मैंने किया था, वो पैरेलल का था, 5 पर्सन्स दोनों साइड में, नॉर्थ और साउथ का। तो वो मैंने सॉल्व कर लिया था एक बार में ही, तो वो मैंने किया। और एक पज़ल था जो सर्कुलर का था, ऐसा कुछ एक था। तो मैंने 3 पज़ल ओवरऑल किए थे, और फिर मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से क्वेश्चंस किए थे। और मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, पर मैंने ओवरऑल रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट्स किए थे। मैं और कर पाती, बट टाइम चला गया। तो मेरे ओवरऑल 62 अटेम्प्ट्स हुए हैं, 25 और 21 अटेम्प्ट्स। सॉरी, 25 इंग्लिश में और 25 रीजनिंग में, और मैथ्स में 12 अटेम्प्ट किए हैं। मैं जैसे कि वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा तो यहाँ का वेस्ट बंगाल का कट ऑफ हाई जाता है कंपेरेडली। पर इस बार पता नहीं, पर फिर भी मेरा जितना मानना है कि इतना नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 65 से 75 या 80 के बीच में अटेम्प्ट्स होने चाहिए। उस दिन के मेरे गुड अटेम्प्ट्स जो मैंने बाद में देखा था एनालिसिस में, वो 82 से 83 से अराउंड ऊपर ही था। तो मेरे तो उतने गए भी नहीं। तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा मुझे। और मैंने जितना किया था एक्यूरेसी के साथ ही किया था। अब देखते क्या होता है। पर मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने जो देखा अभी एग्ज़ाम देके, उसमें था कि मेरा प्री का जो एग्ज़ाम है, मतलब मुझे स्पीड चाहिए।
मेरा स्पीड नहीं है। तो मैं अभी स्पीड के लिए वो काम करूँगी, मतलब मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, मुझे मॉक्स वगैरह देने पड़ेंगे और टॉपिक टेस्ट ये सब मैं दूँगी। और उसके साथ मैं प्री का तो ये सब करना ही है क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। और मेंस का मैं प्रिपरेशन अब स्टार्ट करूँगी। तो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम तो अभी नहीं है, एसबीआई पीओ के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो नेक्स्ट मेरा वही आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क है टारगेट। तो अभी मैं आज से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अड्डा का कोर्स ले रखा है, तो मैं वहीं से अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। और मेरा मैथ्स का भी थोड़ा वीक है, तो मुझे मैथ्स में भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो जीए है वो मैं स्टार्टिंग से रोज़ का कर रही थी। तो मेरे जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे कुछ दिन का छूट गया था, जो कि मैं कंप्लीट कर लूँगी इस वीक में। और मैं इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। होपफुली कि मैं 2025 में दूसरे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँ। और जिनका जिनका क्लियर हो गया है, वेरी वेरी मतलब जिनको जिनको पता है, जिनको जिनको लग रहा है कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो वो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। एंड ऑल द बेस्ट, आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है। तो मेरी इस बार शायद लक ख़राब था। लक नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मेरी मेहनत में ही कमी हो गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, बट फिर भी मेरा मैथ्स का थोड़ा वीक है। मैं अभी से मेहनत करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं कर पाऊँ। एंड ऑल द बेस्ट आपको। और मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और जिनका जिनका एसबीआई पीओ एग्ज़ाम आने होने वाला है, उनको भी ऑल द बेस्ट। आप एसबीआई पीओ का भी प्री का मॉक देते रहिए, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, मेंस का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। ऑल द बेस्ट।